मुझे लगता है कि इस वक्त हमें बात करनी चाहिए अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि हम साइकोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं सोच रहा था पूरा पॉडकास्ट करूं, फिर मैं बोला नहीं यार, इसी पॉडकास्ट में निपटा देते हैं कि मूवीज़ के अंदर साइकोलॉजी किस तरह से इस्तेमाल होती है। और मेनली हम लोग बॉलीवुड की बात करेंगे कि इस वक्त जितना अभी इस वक्त तो इतना ज़्यादा हिट नहीं है, पिछले 10 साल से थोड़ा सा डाउनफॉल ही चल रहा है। लेकिन पिछले 30-35 साल में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये जो पूरा हमारा साउथ एशिया है, इसके अंदर कितना बड़ा इम्पैक्ट लेकर आया बॉलीवुड, ये तो हम सब जानते हैं। सो हम थोड़ा सा मूवीज़ को डिकोड करें, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, श्योर, गो अहेड। सो मैं पहली मूवी लेकर आऊँगा आपके पास, जिसको आपने डिकोड करना है कि इसके पीछे क्या वजह है, साइकोलॉजी क्या कहती है कि क्यों ये मूवीज़ हिट हुई, क्या वजूहात थी। और वो मूवी है DDLJ, शाहरुख खान की, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या कहती हैं आप कि क्या वजह है उसकी एज अ साइकोलॉजिस्ट हिट होने की? आई थिंक दानियल, जो हमने डिस्कशन की थी उसके अंदर हमने ये वैल्यूएट किया था, और आई थिंक कि वो जो डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, उसमें भी उसने बताया है द रोमांटिक्स। और उसके अंदर भी आदित्य चोपड़ा हिमसेल्फ हैज टोल्ड कि यू नो व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर द फेम ऑफ द मूवी। बट वो जो गुड बॉय कैरेक्टर है शाहरुख खान का, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस, राइट? कि शाहरुख खान जो है वो सिर्फ हीरोइन से प्यार नहीं कर रहे हैं, वो घर वालों से भी प्यार कर रहे हैं, और घर वालों की जो है वो रजामंदी ले रहे हैं, वालिदैन की लिटरली खिदमत कर रहा है वो, और छोटी बहन से भी प्यार कर रहा है और उसे रिस्पेक्ट दे रहा है। या ही इज़ अ फैमिली बॉय, इज़ अ गुड बॉय। सो आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप उससे पहले की अगर इंडियन मूवीज़ देखें तो बैड बॉय कैरेक्टर्स वर हिट, राइट? अगर हम उनकी बात करें, जैसे संजय दत्त और सनी देओल, वो तो बैड बॉयज थे, राइट? सो दिस मूवी काइंड ऑफ ब्रॉट बैक गुड बॉयज back, like no, bad boys are not the ones for you, good boys are the one for you, right? So I think ये एक interesting वो था। और दूसरी चीज़ ये कि आई डू थिंक कि DDLJ के अंदर एक फेमिनिस्ट अंडरटोन थी, कि जैसे फरीदा जलाल का एक सीन है कि शी सेज टू काजोल के मैंने बेटी बनकर, बहन बनकर, कदम कदम पर कुर्बानियाँ, माँ बनकर कदम कदम पर कुर्बानियाँ दी हैं, एंड आई डोंट वांट माय डॉटर टू डू द सेम, राइट? तो उसके बाद फिर काजोल वो वाला आइकॉनिक डायलॉग कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जो आज तक हम लोग जो आज तक हम लोग यूज़ करते हैं। सो देयर इज दिस फेमिनिस्ट अंडरटोन के यू नो व्हाई शुड वुमेन ओनली सैक्रिफाइस एंड वुमेन कैन चूज व्हाटएवर दे वांट। दैट्स ट्रू, एक बहुत बड़ा रीज़न है। एंड आई थिंक वो जो आदित्य चोपड़ा ने बात कही थी ना, कि जिस तरह से उन्होंने ये दिखाया कि लड़की को भगाने वाला सीन ही नहीं, भगा कर नहीं लेकर जाएंगे, घर वालों की इजाज़त से लेकर जाएंगे। तो आई थिंक वो दोबारा से जो कल्चर वापस लेकर आ गए थे ना, कि हमारी ये ट्रेडिशन, हमारी ये वैल्यूज़ हैं, इनको वापस लेकर आना ज़रूरी है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक वो चीज़ जो है ना, वो दे एक्चुअली ब्रॉट इट बैक अगैन, और यंगस्टर्स में। सो वो चीज़ बड़ा रीज़न आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हिट होने का। सही बात, बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि वो काजोल हालांकि वहाँ की पैदा हुई हुई है, लेकिन वो आके जो है वो पूजा करती है और वो अपने बाप की बहुत रिस्पेक्ट करती है। सो या दे डिड बैक द ट्रेडिशनल एंड कल्चरल वैल्यूज़। या बड़ा अच्छा लिखा हुआ, दे डिड ब्रिंग दैट। अच्छा, हम आपके हैं कौन भी आई थिंक कि इसीलिए भी काफ़ी हिट थी, क्योंकि उन्होंने भी कल्चरल और वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस को बहुत इम्पोर्टेंट। हम आपके हैं कौन, वो माधुरी और सलमान खान वाली। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, इसके अलावा हम थोड़ी सी डिफरेंट मूवी की बात करते हैं, तारे ज़मीन पर। व्हाट डू यू थिंक? या वेरी इंपॉर्टेंट मूवी है ना, ऑफ आवर एरा, वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी हिट हुई थी, आज तक हिट है। और उसने एक बहुत बड़ा वो मूवीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑफ कोर्स हर मूवी की बात नहीं कर रहे हैं। ये वो मूवीज़ हैं जिन्होंने एक पूरे माशरे में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया था। एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट दिस सीरियस टॉपिक्स के हाँ यार, ये तो ज़रूरी है इस वक्त। बच्चों का टैलेंट जो है वो एनालाइज करना सही तरीके से बड़ा ज़रूरी है। हर बच्चा अलग होता है, ये बताना ये चीज़। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या रीज़न है इसका हिट होने का? मतलब देखिए, हम ऐसी सोसाइटी से आते हैं जहाँ बहुत वैल्यू किया जाता है, फाइनेंसेस को बहुत वैल्यू किया जाता है, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली इतनी डेवलप्ड सोसाइटी नहीं है। तो जब फाइनेंसेस को वैल्यू किया जाता है तो फिर ये होता है कि बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ताकि उसे बहुत अच्छी नौकरी मिले। तो ये अब हमारे दादा दादी उनसे भी पहले से चला आ रहा है कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो अब वो जो है, अगर लेकिन द थिंग इज़ कि
इंजीनियर और डॉक्टर के लिए अब आपको गुड ग्रेड्स चाहिए होते हैं, तो आप गुड ग्रेड्स करें, बट द थिंग इज दैट वी हैव टू रियलाइज, आई थिंक दैट वाज द मूवी दैट शेड लाइट ऑन द फैक्ट कि हमारा सिस्टम, जो स्कूलिंग सिस्टम है, वही फ्लॉड है। कि ग्रेड्स जो हैं वो ये नहीं असेस कर सकते कि बच्चा कितना टैलेंटेड है, ठीक है। और आई थिंक वो उसके बाद ही एक डिस्कशन ये भी चली थी आईक्यू के ऊपर भी, कि आईक्यू जो है वो एक तरह का असेसमेंट है कि वो इंटेलिजेंस कोशेंट है, मतलब इंटेलिजेंस को आपकी असेस कर रहा है, बट आपकी बहुत सारी और इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है, और इसके अलावा भी इंसान के बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं दिमाग के, वो तो वो असेस नहीं कर रहा। तो द थिंग इज़ दैट इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवी कि इट शेड लाइट ऑन द फैक्ट कि ग्रेड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, और खुदा के वास्ते बच्चों के ग्रेड्स को देखना बंद कर दें, उनके लाइफ को देखें, उनकी पूरी लाइफस्टाइल को देखें। वो बच्चा कितना टैलेंटेड होता है, आर्ट्स में होता है टैलेंटेड, लेकिन वो नहीं स्कोर कर पाता, वो नहीं ग्रेड ले पाता, इंग्लिश उर्दू में डिसलेक्सिक होता है, लर्निंग। अच्छा, फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था उसमें अंदर कि उन्होंने बताया कि भाई कुछ बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, एंड दे आर देयर, लाइक दे आर बॉर्न विद दैट, इट्स नॉट समथिंग, उनका कसूर नहीं है, दे आर जस्ट बॉर्न विद दैट। सो ये वो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी इसमें कि इट मेड पेरेंट्स थिंक कि, एंड इट क्वेश्चन, इट चैलेंज्ड पेरेंट्स कि यार ये मतलब आप बच्चे से प्यार करते हैं, आप उसकी अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं या आप उसके सिर्फ अच्छे ग्रेड्स चाहते हैं। आई थिंक उस ज़माने के हर पेरेंट ने देखी थी। उसके बाद से आई थिंक हमें मार पड़ना भी शायद कम हो गई। कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी है ना। ऑफ कोर्स, आइकॉनिक मूवी, कितने डायलॉग्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं उसके, कॉमेडी का फैक्टर तो है ही उसके अंदर ज़बरदस्त तरीके का। देन ऑफ कोर्स में शाहरुख खान आता है, देन अमिताभ बच्चन, देन ऋतिक रोशन, सारी बड़ी कास्ट। आई थिंक वो बहुत रिलेटेबल है लोगों के लिए, हमारे पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत रिलेटेबल है, इन अ सेंस कि भाई वालिद साहब, उनके जो फैमिली स्ट्रक्चर उन्होंने दिखाया ना, फैमिली डायनामिक, वही हमारे घरों में भी फॉलो होता था एटलीस्ट, अब आजकल भी यही है वैसे मेरे ख्याल से, लेकिन ये कि वालिद साहब जो हैं वो हेड ऑफ द फैमिली हैं, ठीक है। तो वालिद साहब का डिसीजन इज़ द एंड डिसीजन, राइट। और जो वालदा हैं वो, उन्हें जब वालिद साहब बोल देते हैं कि मैंने कह दिया ना, तो कह दिया, जो अमिताभ का डायलॉग है, तो वो फिर उन्हें सबमिशन देनी पड़ती है उस डिसीजन के अंदर। सो वो, और फिर उन्होंने ये दिखाया कि जब तक बच्चे थोड़े यंग थे तो तब तक तो वो सबमिशन दे रही थी, वो कह रही थी भाई आपका डिसीजन ऑन टॉप ऑफ माई डिसीजन। बट देन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो शी गेट्स द पावर, और यू नो शी सफर्स अ लॉट विद इन दैट, तो वो कहती हैं कि भाई, वो खुद कहती हैं, जया बच्चन का डायलॉग है कि मैंने कह दिया ना, सो कह दिया। सो आई थिंक दैट वॉज वेरी रिलेटेबल फॉर अस, क्योंकि हमने अपनी माओं को देखा है कि पहले जो है जब हम वी वर ग्रोइंग अप तो अम्मा चुप हो जाती थी, लेकिन व्हेन वी वर ग्रोन अप तो जो है वो भी सुना देती हैं। तो दैट वॉज वेरी रिलेटेबल। या आई थिंक और भी कुछ चीज़ें उसमें, जैसे कि काजोल जो है वो इंडिया छोड़ देती है, लेकिन इंडिया उसके अंदर से गया नहीं होता, तो वो पेट्रियाटिज्म भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ना उसको ऑन रखा है कि यार ये जो है ना, इसको भी ऑन रखना ज़रूरी है। ट्रू। एंड मदर एंड सन का रिलेशनशिप, दैट वाज ब्यूटीफुल। सो वो हर सीन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हर माँ रिलेट कर सकती है, हर बच्चा रिलेट कर सकता है उससे। पावर ऑफ इंट्यूशन, हाँ, कि माँ को पता है कि बच्चा आने वाला है, वो सारी वो थोड़ा ज़्यादा दिखा देता ऑफ कोर्स के अंदर, इट्स अ मूवी, बट वो कॉन्सेप्ट तो वही था। या एंड सो इट वाज सो, क्या कहना चाहिए, बस लोगों के इमोशंस को वो कर रहा है ना, कि खेल रहा है, कि दैट इज़ ट्रू, यू नो। कितना, अगर आप मेरे एक फ्रेंड है, जैसे मैंने उनसे कहा यार बहुत टाइम हो गया आप नहीं मिले, तो उन्होंने कहा यार इतने टाइम से मैं अपनी माँ से नहीं मिला, सोचो। मैं वाकई बहुत बिजी हूँ। तो द थिंग दिस इज़ ना कि वी नीड टू स्टे कनेक्टेड विद आवर मदर्स, और वो उसमें दिखाते हैं कि माँ और बेटा सेपरेट हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ अ डिसीजन ऑफ अ फादर, और फिर वो दोबारा मिलते हैं। सो दे प्लेड विद द इमोशंस ऑफ मदर एंड सन, इमोशंस वर ब्यूटिफुली प्लेड, एंड दैट मेड पीपल रिलेट। भाइयों का रिश्ता भी बड़ा अच्छा दिखा इसके अंदर। इंटरेस्टिंग। ओके, अच्छा, अब हम थोड़ी सी ना मूवी मुख्तलिफ हो जाएगी इस वक्त। 3 इडियट्स बहुत हिट मूवी थी, और उसके बाद तो इंडिया के अंदर डिस्कशन शुरू हो गई थी कि उनका जो अपना तालीमी निज़ाम है उसमें कितने सारे फ्लॉज हैं, क्योंकि सब कुछ एक्सपोज करके रख दिया था। नॉट ओनली इंडिया, पाकिस्तान भी रिलेट कर सकता था, पूरा साउथ एशिया रिलेट कर सकता था उस मूवी से। सो क्या कहती हैं, क्या वजह थी उसकी मूवी की हिट होने की? सो एक तो हमारा सोशल इशू उन्होंने हाईलाइट किया है कि हमारे बच्चे बहुत मेहनत करके जब इंजीनियरिंग स्कूल में चले जाते हैं, स्कूल्स में चले जाते हैं, देन दे हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर टू परफॉर्म वेल एज वेल। और उस प्रेशर के अंदर, उस स्ट्रेस के अंदर उन्होंने सुसाइड भी दिखाई है एक कैरेक्टर की। ये कैरेक्टर ने इतनी डिप्रेस हुआ कि उसने सुसाइड कर ली।
एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ कि उसने पावर ऑफ एक्सीलेंस दिखाई है। तो हम लोग ऐसी नेशन है ना कि हमें हर वक्त डिग्रीज चाहिए और वैलिडेशन चाहिए, तो उसने दिखाया है कि भाई यू डू नॉट नीड दैट, ओनली यू नीड एक्सीलेंस। और उसने वो मूवी उस पर बनाई है, मुझे लगता है कि यू डू नॉट नीड टू फॉलो मनी, मनी विल फॉलो एक्सीलेंस एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो एक्सीलेंस। तो ये एक दूसरा पॉइंट। सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स वेरी रिलेटेबल फॉर। आई थिंक वो जो फरहान का कैरेक्टर था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में था, लेकिन अब्बू ने उसको ज़बरदस्ती डाला हुआ था। वो भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं हमारे यहाँ वो ज़बरदस्ती फील्ड में चले जाते हैं अम्मा अब्बा के कहने पर, लेकिन रियलिटी में जो है ना उनका इंटरेस्ट कुछ और होता है। बिल्कुल। और मेरे इस इर्द गिर्द तो बहुत सारे इस तरह के केसेस। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली ये कि हमारे अब्बा अब्बा को इतना नहीं आइडिया, वो बेचारे फाइनेंसिस के ऊपर ही देखते हैं कि किस डिग्री के बाद कौन सी अच्छी जॉब मिलेगी। so, तो हम लोग जो हैं वो सब उसी के अंदर मेडिकल इंजीनियरिंग और उसमें डाले जाते हैं डिस्पाइट ये कि हमें इंटरेस्ट ना हो। तो यस, वो जब फरहान जो है वो अपना पैशन और ड्रीम फॉलो करता है, तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को बहुत खुशी मिली होगी ये देख कर मूवी में। हाँ, और ये जो आप डिग्री वाली बात कर रही हैं, उसके अंदर एक कैरेक्टर दिखाया चतुर, जिसको एक तरह से नेगेटिव कॉनोटेशन में दिखाया उन्होंने जानबूझ के कि हाँ यार पढ़ता है बहुत ज़्यादा, लेकिन रट्टू तो होता है, क्लियर कर लेता है, जॉब भी कर लेता है, लेकिन वो जो मेन कैरेक्टर है रणछोड़ दास, उससे फिर भी पीछे ही होता है वो वो उसका बॉस होता है एंड में जो निकलता है। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ग्रेड्स के पीछे ना भागे, आप एक्सीलेंस के पीछे भागे। पहली बार पूरी फिल्म बना दी इस टॉपिक के ऊपर। इट्स ब्यूटीफुल। आई मीन एक जो नॉवेल है वो ज़रूर पढ़ें, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन चेतन भगत's नॉवेल। सो वो नॉवेल पढ़ें, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उससे वो और भी ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा आपको। यही कैरेक्टर्स हैं उसमें, यही कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, लास्ट मूवी की हम बात करेंगे जिसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया था 2011 में। एक तरह से फॉलो अप मूवी कह सकते हैं उसको, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो कि दिल चाहता कि एक तरह से फॉलो अप थी। दोनों मूवीज़ के हवाले से थोड़ी बहुत बात की जा सकती है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा क्यों इतनी ज़्यादा हिट हो गई थी, मेगा हिट, अभी तक जो है काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है। मैं तो अभी भी जब भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ उससे पहले दोस्तों के जब भी ट्रैवल करता हूँ दोस्तों के साथ, पहले ये फिल्म देखता हूँ, उसके बाद हम लोग ट्रैवल प्लान करते हैं अपना, कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बड़ा मज़ा आता है, फील गुड मूवी है। आई वुड वांट टू ऑल्सो नो कि व्हाट्स योर टेक ऑन इट ना, कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा क्यों इतनी हिट थी। अच्छा, मेरा टेक ये है कि अगर हम साइकोलॉजिकली भी बात करें ना, तो उसके अंदर एक वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर एक बात हुई है, और सटल तरीके से बात हुई है, बड़ी खूबसूरती से बात हुई है। दे हैव टॉक्ड अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, कि भाई अपना काम को जो है आप काम करें, लेकिन साथ में आप कनेक्शंस भी बनाएं, फ्रेंड्स भी रखें और इन्जॉय भी करें, क्योंकि ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिली है, सही है। सो बट दे हैव प्रीच दैट मैसेज इन अ वेरी सटल वे। आई थिंक दैट्स वेरी रिलेटेबल फॉर पीपल। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि उसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाई कि तीनों जो दोस्त हैं, तीनों की फाइनेंशियल सिचुएशन डिफरेंट थी। कबीर दीवान बेन थे, अमीर था। उसके बाद जो अर्जुन था वो नया अमीर हुआ था। और उसके बाद जो फरहान अख्तर था, इमरान, वो अमीर नहीं था बहुत ज़्यादा, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था। और लेकिन तीनों पक्के दोस्त, बेइंतहा पक्के दोस्त, तो पैसों की उनको फिक्र नहीं थी। एंड में वो जो अर्जुन कह रहा था ना कबीर दीवान को कि सारी ज़िंदगी तेरे पैसों पर मैं पे अय्याशी की है, इट्स माई टाइम टू पे। सो ये बड़ा रिलेटेबल फैक्टर था कि जब दोस्ती आपकी पक्की होती है ना, तो फिर आपको पैसों की परवाह नहीं होती। फिर आपके दोस्त होते हैं और आपका ट्रिप होता है और आपका प्लान होता है। आप बिजनेस क्लास वाला प्लान कर रहे हो या फिर फुल इकोनॉमी, लेकिन अगर दोस्त साथ है तो फिर वो पैसे हो जाते हैं, प्लान अगर आप कर लो। दैन उसके अंदर एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि तीनों की स्टोरी अलग अलग चल रही थी। तीनों के अलग अलग अपने अपने फेयर थे, वो एडवेंचर्स दिखाए उन्होंने, उस एडवेंचर के थ्रू उनके फेयर निकले। किसी का जो है वो बुल फाइटिंग वाला था, स्काई डाइविंग वाला था, स्कूबा डाइविंग वाला था। ये तीनों अलग अलग फेयर थे और तीनों की अलग अलग स्टोरी भी चल रही थी। लव स्टोरी भी अलग अलग चल रही थी। अर्जुन की अलग चल रही थी, फरहान की कोई लव स्टोरी नहीं थी। फरहान से जो इमरान था वो फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन उसके बाप की जो स्टोरी चल रही थी वो बहुत इमोशनल थी, बड़ी खतरनाक स्टोरी थी। दैन उसके बाद जो एंड होता है वो भी अलग था, कि वो एंड में जो है इमरान अपनी अम्मी से माफ़ी मांगता है, ठीक है, कि अपने बाप को ढूंढने गया था तो अपनी अम्मी से माफ़ी मांगता है कि मैं वापस आ जाऊँगा आपके पास, आपको कभी ब्लेम नहीं करो, आप सही कह रही थी। एंड देन जो अर्जुन है वो जो है फाइनली उसको एक नई लड़की मिल जाती है, लैला, जो कि उसके मुताबिक मतलब उसके लिए ड्रीम गर्ल थी, पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी उसकी उसने ना। और उसकी जो एक्स थी वो थोड़ी सी टॉक्सिक भी थी, उसको समझ नहीं पा रही थी। और अर्जुन भी जो है ना काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। बाद में उसको एहसास होता है कि यार उसने एक अच्छी खासी लड़की जो है वो खो दी अपने काम के चक्कर में।
और कबीर दीवान की जो लाइफ स्टोरी वो ये है कि बेचारा जो है वो गलती से हाँ कर देता है और वो काफ़ी सारी लोगों के साथ शायद ऐसा होता हो, गलती से हाँ कर दी, लड़कियां भी गलती से हाँ कर देती, लड़के भी गलती से हाँ कर देता है, एंड फिर एंड में जाकर जो है वो फिर प्रॉब्लम होती है। तो उसने बोला कि भाई शादी से पहले ही क्लियर कर दी जाए कहानी। सो काफ़ी सारी स्टोरीज चल रही थी, हम अगर बीच में गौर से देखें तो उसको एंड मोमेंट पे लेकर आना, तीनों स्टोरीज को एक साथ चलाना, एक साथ ख़त्म करना, आई थिंक मुझे इसकी राइटिंग बड़ी नेक्स्ट लेवल लगती है कि बहुत अच्छा लिखा है जैसे में लिखा है। देन बीच में जोक्स चल रहे हैं दोस्तों के, वो भी बहुत फनी, दोस्त जो है लोगों को डरा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो दोस्तों में होता है। वो लड़के करते हैं मिलकर ना, किसी को डरा दिया, किसी का मजाक उड़ा दिया और चीखें मार रहा था कि देख कर ना कि सामने कोई है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था। सो एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव उसमें और भी है, वो ये कि जब आप, जैसे हम भी ये कहते हैं लोगों से कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी लाइफ में इतने घिरे हुए होते हैं, सो व्हाट वी ट्राई थ्रू थेरेपी इज़ टू क्रिएट अ डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइफ एंड देम, राइट। हमें कहते हैं कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस से देखें अपनी प्रॉब्लम को, अपने इश्यूज़ को थोड़ा सा ना दूर से देखें, क्योंकि थर्ड पर्सन कितना अच्छा मशवरा दे देता है हमेशा। आप तो फंसे हुए होते हैं उसमें, थर्ड पर्सन, क्योंकि थर्ड पर्सन डिस्टेंस पे होता है। सो ट्रैवलिंग डज दैट, ट्रैवलिंग आपको थोड़ा सा डिस्टेंस देती है। मैं वहीं आ रहा था, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग दिखाई है बहुत ज़्यादा कि ट्रैवल कितना ज़रूरी है आपके लिए। आप, और क्योंकि उनकी लाइफ में इतने सारे मसले चल रहे थे, लेकिन ट्रैवल की वजह से वो मसले स्लो आपने देखा ख़त्म होना शुरू हो गए, क्योंकि वो कभी टोमाटीना फेस्टिवल में जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तफरियाँ कर रहे हैं। तो उनकी टेंशन, दोस्तों की ये फड्डा भी दिखाया था कि ऑलरेडी एक ग्रज चल रहा था इमरान और ऋतिक के बीच में, अर्जुन और इमरान के बीच में ये कैरेक्टर्स थे। और फिर एंड में जो है वो किस तरह से दोस्ती उनकी दोबारा से हो जाती है और दोनों एक दूसरे से सॉरी कर रहे होते हैं कि यार मैंने सॉरी तेरा तो दिखाया। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग, कि ट्रैवल आप करते हो तो फिर आप जिस बंदे के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो या तो आप उसके पक्के दोस्त बन जाते हो या तो दुश्मन बन जाते हो, ठीक है। आपको एक दूसरे की समझ आ जाती है ट्रैवलिंग में, एक दूसरे को समझ लेते हो। सो आई थिंक सबसे मेन चीज़ जो है ना ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा की, वो ट्रैवलिंग थी कि कितनी इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए ट्रैवलिंग, एडवेंचर्स और ये सारी चीज़ें, लव स्टोरीज, मुख्तलिफ स्टोरीज बन रही होती हैं। I really enjoyed that movie. I always watch that movie. Especially जब मैं एयरलाइन में होता हूँ, किसी भी फ्लाइट में होता हूँ, एमिरेट्स में, तो उनकी तो पक्की है और फिल्म लाजमी देखनी है। I love that movie.